अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है, ईद के बाद किसी तहरीक का चलाने का इरादा भी रखती है, तो हुकूमत ने इस हवाले से कुछ प्लान तैयार किया है, कुछ सोचा है कि दोबारा से मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं, ये ना हुकूमत के लिए मुश्किलात ही बढ़ जाएं ईद के बाद? देखिए, मुज़ाकराती कमेटीज़ जो सियासी जमातों की तरफ से वो तो तहलील कर दी गई हैं, लेकिन स्पीकर साहब ने अभी भी वो मुज़ाकराती कमेटीज़ को उनको तहलील नहीं किया और वो इंटैक्ट हैं उसी तरह। हमने तो यही कहा कि आखिरकार आपको जो है टेबल पे बैठ के ही बात करना होगी, मुज़ाकरात के थ्रू ही तमाम तर हल निकलेगा इन इश्यूज़ के ऊपर, और वो भी ये बात मानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी अब जब कुछ भी हरबे इस्तेमाल करने के बाद, तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बाद कुछ भी हासिल उसूल ना हो सका, तो फिर अब दोबारा जो है इंतशार की तरफ जाया जा रहा है। और वाज़े तौर पे दिखाई देता है कि ईद के बाद वो कहते हैं कि हमने एहतजाज करना है और उसके लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा, जो कि आज की हद तक मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, क्योंकि अब इन एनी केस जो परवेज़ खटक साहब हैं, उन्होंने गालिबन में शुनीद थी कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और गालिबन आज शायद ज्वाइन कर भी ली है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वो पीटीआई का हिस्सा रहे हैं और पीटीआई की सियासत से बखूबी वाकिफ़ हैं या उनके तर्ज़ सियासत से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और मौलाना साहब अपना शोल्डर लेंड नहीं करेंगे और अपनी जो उनकी स्ट्रीट पावर है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे इनके सियासी घिनौने सियासी मकासद की आड़ में। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन, और वो जानते हैं तमाम तर बात को कि वो किसी ऐसे एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे जो आइन और कानून से बालातर हो और जो इश्तियाल अंगेज हो या खून अंगेज हो। और बानी पीटीआई के खतूत को तो आपकी पार्टी की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी बड़ा बरमला कहा जाता है कि ये मिन्नत तरले पे उतर आए हैं, लेकिन पीटीआई कहती है कि हमें ऑफर्स हो रही हैं, नाहली ख़त्म कराने तक की भी ऑफर्स हो रही हैं। तो सर, ये ऑफर्स कहाँ से हो रही हैं? पता नहीं, ये या तो जिन्नात बता सकते हैं या मौक्किल बता सकते हैं ये ऑफ़र्स कहाँ से हो रही हैं, क्योंकि मेरे इल्म में तो ऐसी ऑफ़र नहीं है और ना हुकूमत के किसी रुकन के इल्म में या जहन में ऐसी ऑफ़र है। मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई भी ऐसी ऑफ़र की होगी इनको, और ये ऑफ़र्स इनकी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन इसमें हकीकत कुछ नहीं है। अगर वाक़तन ऑफ़र्स हो रही होती तो फिर 3 खत लिखने की नौबत ना आती। बिल्कुल सही। और ये तो बात तय है कि डिजिटल पाकिस्तान बनाने की ख्वाहां है नून लीग, लेकिन फिर वही इलेक्शन कमीशन अदालतों में ये बताता है कि ई वोटिंग पर साइबर अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा है, इसे हैक किया जा सकता है, हमारा इलेक्शन सिस्टम बार बार बैठ जाता है। तो सर, डिजिटल बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन आपको नहीं लगता इस सिस्टम को भी, ई वोटिंग को भी महफूज बनाना चाहिए? कि फिर पूरे पाकिस्तान को डिजिटल कैसे बनाएंगे अगर ये एलिमेंट ही रह जाएगा? तो देखिए, ई वोटिंग का जो तमाम तर मामला था, पहले भी जब आया था पिछले दौर हुकूमत में, तो उसमें पीटीआई के अपने लोगों ने और अपनी पीटीआई ने खुद जो है उस पर तकरीबन आई थिंक 39 ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रेज किए थे। और ये बिल्कुल एक कंसर्न है विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अमेरिका का भी जो पिछला सदर ट्रंप का इलेक्शन हुआ था उस पर भी बड़े सवालिया निशान थे कि वो इलेक्शन जो है वो हैक किया गया है या इलेक्शन फ्रॉड और इलेक्शन इंटरफेरेंस हुई है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो हम इस डे एंड एज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं या जो ये टेक्नोलॉजी का एरा है, इसमें उसको बिल्कुल सेफ बनाना चाहिए, और हम उसके ख़िलाफ़ तो नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सेफ, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड जस्ट तरीका जो है वो ई वोटिंग का हो। उस पर बिल्कुल हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उस पर बातचीत होनी भी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को आगे भी लेके जाना चाहिए, लेकिन बातचीत किससे हो? खाली कुर्सियों से हो, क्योंकि दूसरी तरफ तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो जमहूरी तकाजा है, और जमहूरी रवैये और जमहूरी तकाजे जितने हैं पीटीआई में वो मेरे से बेहतर आप जानती हैं। बिल्कुल सही।